समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत अजीब से हालात हैं। गगन अंकल और रोनी सर को छोड़ के मुझे कोई और पसंद नहीं करता। और नीतू मैम को लगता है कि मैं उनके लिए बहुत बड़ा अपशगुन हूँ। जो भी हो, विक्रांत सर के लिए उनकी माँ बहुत मायने रखती है। पता नहीं वो उस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगी या नहीं। पापा जी, कल मेरे लिए बहुत खास दिन है। अब बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। इस मन्नत ना, मेरी मन्नत है माँ। और बाबा जी ना मेरी कोई भी मन्नत अनसुनी नहीं करते। एंड मुझे ना पूरा यकीन है एक ना एक दिन ना वो मिस मन्नत आपका दिल जीतेगी। बहू नहीं, आपकी बेटी बन गई। और उस दिन ना मैं इस पूरी दुनिया का सबसे खुशनसीब बेटा हूंगा। क्योंकि जिन दो औरतों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो एक दूसरे को भी उतना ही प्यार देंगे। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। प्लीज जस्ट प्लीज बात समझिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चुप, बिल्कुल। गलती से भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना। सोचना भी बंद। सॉरी सॉरी सॉरी। वो भूल जाइए, पर प्लीज प्लीज जस्ट प्लीज मेरी बात मानिए ना। प्लीज 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 हाँ कहिए। मैंने सिर्फ तेरी खुशी की खातिर हाँ कहा है विक्रांत, लेकिन अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखना। जिस मन्नत को तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनाने जा रहा है ना, वही मन्नत एक दिन तेरी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। मन्नत, क्या हुआ? यहाँ तू अकेले ऐसे क्यों खड़ी है? वो विक्रांत सर नीतू आंटी और रोनी अंकल से रुकी की बात करने गए हैं। और रही बात रोनी जी की और नीतू जी की, विक्रांत उन्हें मना लेगा। तो बिना वजह टेंशन मत लिया कर। बात उसकी नहीं है माँ। अच्छा चल, तू मेरे साथ चल, हम बैठकर बात करते हैं। चल। कैसा है? आई होप तुम्हें पसंद आया बेटा। मन्नत, ये सब गगन जी ने खुद चुना है तुम्हारे लिए। मन्नत बेटा, आई एम सॉरी। मैंने गलत समझा तुमको। ऐश्वर्या का सच जानते हुए भी मैं फंस गया था उसके जाल में, और मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सॉरी। प्लीज प्लीज आप माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आप वो पहले इंसान है जिसने मुझे पिता का प्यार क्या होता है वो एहसास कराया। आपने मेरी ढाल बन के मेरी रक्षा की है।
हर मुसीबत में साथ दिया है, बल्कि आई एम सॉरी। नहीं बेटा, अच्छी बेटी नहीं बन। प्लीज ऐसा नहीं कहो। आई एम सॉरी। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं कहते। ये अच्छा है? एक माँ अपनी बच्ची पर चाहे कितने प्यार लुटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पिता प्यार से अपनी बच्ची को बेटा बोल देना तो आंसू की नदियां बह जाती हैं। श्रुति जी, आज ये मन्नत जो भी है ना, ये आपकी अच्छी परवरिश की वजह से। बेटा, I'm very thankful, बहुत खुश हूं मैं कि तुमने एक और मौका दिया मुझे एक अच्छा बाप बनने का। लेकिन बेटा, तुम पे पहला हक अनिरुद्ध का है। उसने बहुत इंतजार किया है तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे भरोसे का, अपनी बेटी का। अब वो वक्त आया है और बेटा, मैंने सारी तैयारी कर दी है उसकी रिहाई की, और जल्दी से बाहर आ जाएगा। और फिर पता है क्या होगा? दो डैड का आशीर्वाद मिलेगा तुमको। डबल आशीर्वाद। थैंक यू गगन अंकल, कपड़े बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है ना? विक्रांत की तरह है क्या? मेरा पता है इस घर ने पिछले दिनों में बहुत काम देखे, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे रोके में हम खूब मजे करें, खूब धमाल करें, है ना? वैसे अनिरुद्ध जी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपने ऐसी बेटी पाई है। उन्होंने पूरी दुनिया से लड़कर आपको जेल से रिहा करवाई दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे गर्व है अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उसका बाप हूँ। देखो ना, मेरी बेटी का आज रोका है और उसे देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने कमाया था, इस ऐश्वर्या ने सारा इस केस में लगवा दिया, सब चला गया। वो लड़का वरुण जो मेरे साथ था, मेरी वजह से जेल में गया, वो भी आज रिहा हो रहा है। उसे भी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज भी खाली हाथ जाऊंगा अपनी बेटी के रोके में। ये क्या है सर? नहीं है, अपनी बेटी को अपनी तरफ से दीजिएगा, उसको बहुत खुशी होगी। अरे नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। आप ऐसा कहकर हमारा भी दिल दुखा रहे। बिल्कुल हिचकिचाइए मत, आप इसे अपने पास रखिए और अपनी तरफ से अपनी बेटी को दीजिए, और पुलिस को भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। अगर पुलिस ने अपनी तहकीकात सही की होती तो ना आप जेल जाते, ना आपने सब कुछ गवाते। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे अच्छे लोगों से मिलने का भी मौका मिला है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गगन बेटा, ये तुम्हारे पापा जी के कुछ कपड़े हैं, कोई जरूरतमंद को दे देना। दादी, दादी, I'm really sorry, दादी। दादी,
आई स्वेयर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, सब कुछ मॉम ने मुझसे करवाया। दादी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। दादी मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे मॉम की बात नहीं माननी चाहिए थी, उनके कहने पे कुछ भी नहीं करना चाहिए था। दादी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दादी आप ही बताइए मैं क्या करती। मन्नत विक्रांत को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और मॉम ने ना मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेंगे विक्रांत को पाने में। आई विश मैं मॉम की बात नहीं सुनती तो ये सब नहीं होता। पर दादी मैंने ये सब कुछ विक्रांत को पाने के लिए किया, अपनी शादी बचाने के लिए किया। अरे दीपक वो झूमर यहाँ लाओ। अरे नहीं रोनी वहीं रहने दो यार। मल्ला सुन रही है ना, आज नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आज विक्रांत और मन्नत एक साथ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हारी जिद में तुम इतनी नीचे गिर गई कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दादू को मार डाला और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शर्म आनी चाहिए मल्ला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छी है तुम्हारी सोच पे, तुम पे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐश्वर्या जैसी कैसे बन गई। और अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मन्नत को रोज रोज मुझे झेलना पड़ेगा। वो 2 कौड़ी की लड़की हमारे बराबर हमारे साथ खड़ी रहेगी। जिस लड़की को मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे रोज मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। दादी प्लीज 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 आई एम सॉरी दादी प्लीज। मलिका जाओ, चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। नीतू रोके की सारी तैयारियां हो गई। कितना खूबसूरत लग रहा है ना सब। अरे सुनो, जैसे ही दूल्हा आएगा ना आप दोनों बजाना शुरू कर देना, ठीक है? लो आ गया, बजाओ भाई। Thank you so much. For sure. Thank you. Thank you.
अनिरुद्ध की फाइल है? यस सर। आईडी कहाँ है? सर आईडी इसमें सॉरी सर मैं भूल गया। मैं अभी कॉल करता हूँ और तुरंत थाने बुलाता हूँ आईडी के साथ। क्यों? वो अपनी बेटी के रोके में बिजी होंगे, तुम उनको फोन करोगे क्यों? क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए। अगर अमीर आदमी तो तुम एक टांग पे जाते ना उसके घर पे आईडी लेने के लिए। दांत क्यों निकाल रहे हो? चुटकुला सुनाया मैंने? इधर तो मुझे मालूम है अनिरुद्ध कहाँ होगा, मैं खुद जाके आईडी ले आऊंगा। और अगली बार केबिन में घुसने से पहले अपना फोन ऑफ करके आना। सॉरी सर। तू अब तुम्हारी बारी है, जाके मन्नत को चुनरी पहनाओ। आप आज भले ही मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैं एक दिन इस नफरत को भी प्यार में बदल दूंगी, ये वादा रहा। तुझे क्या लग रहा है मन्नत, मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? तुझे मेरी जगह लेने दूंगी? नो नेवर। विक्रांत की वाइफ मैं थी और मैं ही रहूंगी। यू जस्ट वेट।